देखिए, एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर क्रेमलिन में बड़ी बैठक हुई है। 5 घंटे तक पुतिन और विटकॉफ की ये बैठक चली है। ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर पुतिन और विटकॉफ की चर्चा हुई है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन और विटकॉफ की ये मुलाकात और बहुत ही अहम मुलाकात है। भारत दौरे से पहले ये मुलाकात बहुत अहम है। शांति प्रस्ताव को लेकर, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर क्रेमलिन से ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट आ रही है। 5 घंटे तक पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के बीच बातचीत हुई है। क्रेमलिन में पुतिन और ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के बीच शांति समझौते पर वार्ता हुई और इस बैठक में क्या हुआ ये किसी को पता भी नहीं है। डर है ट्रंप की संधि फाइल बंद हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन युद्ध विराम के आखिरी प्रयासों पर पूर्ण विराम लग जाएगा। दरअसल ज़ेलेंस्की डोनबास छोड़ने से इनकार कर चुके हैं और पुतिन बिना डोनबास किसी युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं होने वाले। ऐसे में यह माना जा रहा है कि पुतिन की विजय का अभियान शुरू कर सकते हैं और इसके संकेत उन्होंने वॉर जोन से लगातार पहुंचाए भी जा रहे हैं। फ्लोरिडा से लेकर मॉस्को तक बैठकों का दौर जारी है। ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ की कोशिश है उनके शांति समझौते को अंजाम तक पहुंचाना, लेकिन पुतिन ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं, जो इस बात पर मोहर लगाते हैं कि ट्रंप की संधि फाइल बंद होने जा रही है। इसकी वजह है मॉस्को में विटकॉफ से होने वाली मुलाकात से पहले पुतिन का फ्रंटलाइन दौरा। ये तस्वीरें वॉर ग्राउंड से सामने आई हैं, यानी जंग का सेंटर पॉइंट, जहां रात दिन भीषण बारूद बरसता है। खास बात यह है कि इस दौरान व्लादिमीर पुतिन आर्मी ड्रेस में नजर आए। इस दौरान वालेरी गेरासिमोव भी पुतिन के साथ थे। पुतिन के फ्रंटलाइन दौरे से 2 प्रमुख संकेत मिल रहे हैं। नंबर 1, पुतिन ने फ्रंट लाइन पर खुद कमान संभाल ली है। नंबर 2, युद्ध विराम प्रयासों पर पूर्ण विराम लगने जा रहा है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति ने न सिर्फ फ्रंट लाइन का दौरा किया बल्कि कमांडर्स के साथ बैठक भी की। पुतिन ने वॉर ग्राउंड से ऐलान किया कि यूक्रेन की जीत नामुमकिन है। ज़ेलेंस्की सिर्फ अपने सैनिकों को रूसी तोपों का चारा बनाने के लिए भेज रहे हैं। ट्रंप का शांति प्रयास सफल होगा, अब इसकी उम्मीद बेहद कम है, जिसे भांपते हुए पुतिन ने अपने सैनिकों को जंग तेज करने का आदेश दिया है और 2026 के लिए नए टारगेट सौंपे हैं। पुतिन ने साल 2026 में रूसी सेना को 2 नए टारगेट्स दिए। सबसे पहला है रूस की पश्चिमी सीमा पर बफर जोन बनाने का लक्ष्य। रूस से सटे खरसों, ज़ापोरिज़िया, डोनेत्स्क और लुहांस्क और रूस पर जो लगातार कब्जा है, लेकिन बफर जोन पूरा करने के लिए खार्किव, सुमी और चेर्निहाइव के उन इलाकों पर कब्जा जरूरी है जो कि रूसी सीमा से सटे हैं। ऐसे में पुतिन ने 2026 के मध्य तक यहां पर रूसी झंडा लहराने का लक्ष्य तय कर लिया है ताकि भविष्य में रूस की सुरक्षा के लिए बफर जोन बनाया जा सके। इसे हासिल करने के बाद दूसरे टारगेट पर काम शुरू होगा। पुतिन का प्लान निप्रो, पोल्टावा और पूर्वी खीव पर कब्जे का है। यूक्रेन के ये सभी प्रांत निप्रो नदी से सटे हैं। अगर रूस यहां पर कब्जा कर लेता है तो निप्रो नदी के पूर्वी तट तक रूस का कब्जा हो जाएगा और इस पूरे इलाके को रूस एक बड़े बफर जोन की तरह इस्तेमाल करेगा। देखिए, पुतिन ने अगले साल के लिए नए लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं, लेकिन सवाल है कि रूसी राष्ट्रपति को इस बात का यकीन क्यों है कि ट्रंप का शांति प्रयास विफल होने वाला है। यह भी आपको विस्तार से बताते हैं। 30 नवंबर को मायामी में यूएस यूक्रेन की बैठक हुई। बैठक में यूक्रेन ने डोनबास छोड़ने से इनकार कर दिया।
1 दिसंबर को मैक्रो, स्टारमर, जेलेंस्की और विटकॉफ की बातचीत हुई। इसमें यूरोप ने जमीन की अदला बदली से इनकार कर दिया। 2 दिसंबर की मीटिंग में विटकॉफ पुतिन से डॉनबास को लेकर रुख नरम करने की गुजारिश करने वाले हैं और इसके लिए पुतिन कभी तैयार नहीं होंगे। साफ है, ट्रंप की संधि फाइल मॉस्को दौरे के बाद हमेशा हमेशा के लिए बंद होने जा रही है। यही वजह है कि इससे पहले ही पुतिन ने फ्रंट लाइन पर जाकर जंग तेज करने के आदेश दिए हैं। वॉर ग्राउंड में बैठक के दौरान ग्रासिमोव ने पुतिन को फ्रंट लाइन से जुड़े अहम अपडेट दिए, जिसके मुताबिक डोनेट्स्क के पोक्रोवस्क शहर पर रूस का नियंत्रण है। खार्किव के वोवचांस्क पर भी रूसी झंडा लहरा रहा है। नीप्रो के 7 इलाके रूसी सेना के कंट्रोल में हैं। ज़ेपोरिज़िया के 12 क्षेत्रों को रूस हासिल कर चुका है। हालांकि हमेशा की तरह यूक्रेन ने पोक्रोवस्क पर रूसी कब्जे की बात से इनकार किया है, लेकिन रूसी सेना की तस्वीरें यूक्रेन के इन दावों का खंडन कर रही हैं। ये वीडियो रूस ने जारी किया है। दावा है कि रूसी सेना पोक्रोवस्क शहर के मध्य में मौजूद है, जहां पुतिन के जवानों ने रूसी झंडा लहराया। Этот центр красноармейская. Российская армия его зачистила. सिर्फ इतना ही नहीं, दावा है कि अगले 48 घंटे में रूसी सैनिक पोक्रोवस्क से सटे मिर्नोहराद पर भी कब्जा कर सकते हैं। मिर्नोहराद को रूसी सैनिकों ने चारों तरफ से घेर लिया है। यहां जेलेंस्की के 2000 जवान फंसे हैं। इनकी रसद आपूर्ति लाइनें पूरी तरह से कट चुकी हैं। यूक्रेनी सैनिकों के पास सरेंडर के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। साफ है, फ्रंट लाइन पर यूक्रेन बेहद कमजोर नजर आ रहा है, लेकिन जेलेंस्की के लिए बुरी खबर सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। दावा है कि रूस ने शाहिद 136 ड्रोन को अपग्रेड किया है, जो यूक्रेनी सेना के लिए अब बड़ी मुसीबत बनने वाला है। दावा है कि रूस ने ईरान से मिले शाहिद 136 ड्रोन को अपग्रेड किया है और इसके बाद यह और ज्यादा घातक हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने शाहिद 136 ड्रोन को R-60 मिसाइलों से लैस किया है। ये USSR के जमाने की शॉर्ट रेंज मिसाइल है। R-60 मिसाइल की रेंज 10 किलोमीटर है। मिसाइलों से लैस होने के बाद ये ड्रोन डबल अटैक कर सकते हैं। दावा है कि शाहिद 136 ड्रोन R-60 मिसाइलों के जरिए अटैक हेलीकॉप्टर्स को तबाह कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, दावा है कि ये छोटे एयरक्राफ्ट्स को भी नुकसान पहुंचाने की काबिलियत रखते हैं। पुतिन ने साफ कर दिया है कि अब वो बातचीत नहीं बल्कि बल से अपने सभी लक्ष्यों को हासिल करेंगे। यही वजह है कि पोक्रोवस्क पर कब्जे के बाद रूसी सेना ने नीप्रो की तरफ कूच कर दिया है। साथ ही एयर अटैक कर शहर को दहलाया जा रहा है। रूस नीप्रो पर इस्कंदर मिसाइलों से हमले कर रहा है। यहां रूस के मिसाइलों के टारगेट पर रिहायशी इलाके हैं। रूस ने नीप्रो पर 5 इस्कंदर मिसाइलें दागी। हमले में 4 नागरिकों की मौत हो गई, वहीं 40 लोग घायल हो गए। पुतिन और उनकी सेना के आक्रामक रुख से साफ है कि यूक्रेन युद्ध में तब तक शांति की गुंजाइश नहीं है जब तक रूसी राष्ट्रपति अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर लेते। यानी साल 2026 में ये जंग और ज्यादा भड़कने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।